नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2E का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यूज़ द डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, हिंट दे दिया, यूज़ रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। आप कहता है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसको डिवीजन मेथड के जरिए इसके प्राइम फैक्टर्स आपने मालूम करने हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास ए पार्ट है 30, अब 30 को हमने डिवीजन मेथड के जरिए इसके फैक्टर्स मालूम करने हैं। देखें जी, ठीक है, इस तरह कर लेंगे हम। अब ये देखें, अब 2 1 2, 1 इधर आ गया, 2 5 10। ठीक है, अब उसके बाद आ गया 3 3 5 15 एंड 5 1 5। अब 30 के हमारे पास जो फैक्टर्स बने वो बने 2 इंटू 3 इंटू 5। ये इसके फैक्टर्स हैं और ये हमारा आंसर है। देखें, 2 3 6 6 5 30। अब बी पार्ट है हमारे पास 320। अब 320 के हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। ठीक है, अब आ गया जी 2 1 2, 1 इधर आ गया, 12 बन गया, 2 6 12 और 0 वैसे ही आ गया। फिर आ गया 2 8 16 और 0 वैसे ही आ गया। फिर आ गया 2 4 8 और 0 आ गया। ठीक है, 2 2 4 0 आ गया। 2 10 20, 2 5 10 एंड 5 1 5। अब 320 के हमारे पास जो फैक्टर्स बने वो बने, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 हो जाएगा। 2 को हम 6 टाइम्स लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 5। ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट है हमारे पास 45। अब 45 के हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हमने उसके मालूम करने हैं। अब आ जाएगा 3 1 3 3 5 15, 3 5 15 एंड 5 1 5। तो हमारे पास 45 के फैक्टर्स बन गए 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 9 9 5 45। ठीक है, अब हम चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट है हमारे पास 55। 5 1 5, 5 1 5 एंड 11 1 11। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए इसके। 55 के क्या फैक्टर्स बने, 55 के हमारे पास फैक्टर बन गया 5 एंड 11। 5 एंड 11 उसके फैक्टर्स बन गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2E के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है सर्कल द पेयर्स दैट आर को प्राइम नंबर्स। अब हमने उन पेयर्स को सर्कल करना है जो को प्राइम्स नंबर है। अब को प्राइम्स हमें कैसे पता चलेगा, देखिए मैं आपको समझाता हूं। अब 4 देखिए कि 4 किस किस टेबल में आ रहा है, 1 के, 2 के और 4 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, 8 किस किस टेबल में आ रहा है, 1 2 4 एंड 8। अब इनके कॉमन फैक्टर्स क्या बन गए, 1 2 एंड 4। तो ये जो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बने वो को प्राइम नंबर नहीं होता। को प्राइम नंबर्स के लिए सिर्फ उसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, या फिर वो नंबर खुद हो, तब ये यानी जिन भी 2 नंबर्स के दो कॉमन फैक्टर्स हों तो वो को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम वो नंबर होंगे जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मजीद आपको वाज़ेह हो जाएगा। बी में अब देखते हैं, बी है 2 एंड 10। अब 2 किस किस टेबल में आ रहा है, 1 एंड 2 के टेबल में। अब 10 किसके टेबल में आता है, 1 2 5 एंड 10। अब कॉमन फैक्टर क्या बन गया, 1 एंड 2। ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। अब 5 एंड 9 है हमारा सी पार्ट, 5 एंड 9। 5 किस किस टेबल में आता है, 1 एंड 5 के। 9 किस में आता है, 1 3 एंड 9 के। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या बन गया, 1।
अब ये जब कॉमन फैक्टर आप देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर को प्राइम होगा। ये नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि को प्राइम नंबर क्या होता है। अब देखिए 2 एंड 17 है, डी पार्ट हमारे पास 2 एंड 17 है। 2 किस किस टेबल में आ रहा है, 1 एंड 2 के। 17 किस किस टेबल में आता है, 1 एंड 17 के। अब इसका कॉमन फैक्टर आ गया 1, तो ये क्या हो गया, ये आ गया को प्राइम नंबर। ठीक है, ये है को प्राइम। अब हम चलते हैं ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट है हमारे पास 5 एंड 10। अब 5 किस किस टेबल में आता है, 1 एंड 5 के। 10 किस किस टेबल में आता है, 1 2 5 एंड 10 के टेबल में। तो इसका कॉमन फैक्टर्स आ गया 1 एंड 2, 1 एंड 5। ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। 14 आप देखते हैं, एफ पार्ट है हमारे पास 14 एंड 4। 14 किस किस टेबल में आ रहा है, 1 2 7 एंड 14 के। और 4 किस किस टेबल में आता है, 1 2 एंड 4। अब कॉमन फैक्टर्स क्या आ गया, 1 एंड 2, तो ये भी हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 फैक्टर्स बने, ये भी कॉमन फैक्टर्स बने, ये भी को प्राइम नहीं है। 2 कॉमन फैक्टर बने, नो को प्राइम। अब यहाँ पे अकेला 1 कॉमन फैक्टर बना, तो ये को प्राइम है। यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर बना, ये को प्राइम है। या 1 एंड 5 ये कॉमन को प्राइम नंबर नहीं है, एंड 1 एंड 2 ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। उम्मीद है बच्चों आपको को प्राइम नंबर्स के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अच्छी तरह समझ आ गया है और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।